प्यारी सी बच्ची है, प्यारी बच्ची हूँ ना, इसके ऊपर 4-4 FIR दर्ज कराया मामा ने। लेकिन कोई बात नहीं, अब मामा हमारे ऊपर FIR करेंगे तो अब उनके लिए हम कोई प्रार्थना और चरण वंदना गीत तो गाएंगे नहीं। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा। का बा MP में का बा, अरे भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा। तो मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने यूपी में का बा, वो मुझे पता था कि आप लोग जरूर सुनेंगे। यूपी में का बा मैं सुना देती हूँ। आइए, अच्छा डिमांड भी आ रहा है ऊपर से। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पीड़ित तो है, ये एकदम सही बात है। मैं एक बार यूपी में काबा सुना देती हूँ और इसके बाद मैं संविधान गीत गाऊंगी। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं भोजपुरी में, तो वो भी मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यूपी में काबा सुना देती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथरस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलारवा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। मैं MP में काबा वो भी सुना देती हूँ। अच्छा, MP में काबा की कहानी ये है कि मेरे खिलाफ ऐसे तो मामा लाडली भांजी करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस लाडली भांजी जो कितनी प्यारी सी बच्ची है, प्यारी बच्ची हूँ ना, इसके ऊपर 4-4 FIR दर्ज कराया मामा ने। लेकिन कोई बात नहीं, अब मामा हमारे ऊपर FIR करेंगे तो अब उनके लिए हम कोई प्रार्थना और चरण वंदना गीत तो गाएंगे नहीं। हम भी उनसे सवाल पूछेंगे अपने स्टाइल में। अच्छा याद है आप लोगों को, बहुत इतना ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं MP में काबा सुनाती हूँ। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा। काबा MP में काबा, अरे भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा। आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा। काबा MP में काबा, अरे MP वाले मामा जी के करतूत निराला बा, MP वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे महाकाल, अरे पटवारी, ये जी पेंशन व्यापक घोटाला बा। काबा MP में काबा, अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल MP के होनहार बा। काबा MP में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा MP में काबा, कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, अरे आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा MP में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई ममवा के अवतार बा। काबा MP में काबा। इसमें हालांकि मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 भी लिखा है, लेकिन मैं एक मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे इस गीत को कम सुना गया, इसीलिए मैं जिस मंच पे जाती हूँ उस मंच पे जरूर सुनाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जो BJP शासित राज्य है वहाँ पे मैं काबा लिखती हूँ और गाती हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं भाजपा विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है। सरकार किसी की भी आलोचना होती रहनी चाहिए। अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, बस सरकार की जय जयकार और वाहवाही करेंगे, सरकार बहादुर की जय, तो भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिए जाएंगे हम लोग। हाँके जा भी रहे हैं
और आगे भी बहुत बुरा स्थिति होने वाला है, उससे पहले कि संभल जाइए और सवाल करना सीखिए। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, मैंने प्रॉपर वैसे लिखा हुआ है। सुनाती हूँ, 2-3 मिनट समय लूंगी, ठीक है? 4 भी ले लूँ? वाह भाई, देखो इतना प्यार लुटावल जाता है। ओ संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा। पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। थैंक यू। ये गीत मैंने उनके लिए लिखा हुआ है जिनके सिलेबस में कई बार ऐसा होता है ना कि आज हम लोग टेक्निकल डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, इंटर किया, बीटेक कर लिया और ये सारी चीज़ें, फिर बेंगलोर चले गए, बम्बई चले गए नौकरी के लिए और संविधान को जानने का मौका नहीं मिला। या फिर मैं गांव से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैंने कहा पहले भी मैं भोजपुरी भाषा बोलती हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है आज भी महिलाओं को अपना हक नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि अपनी लोकल भाषा में, मैं भोजपुरी भाषा में उनके अधिकारों की बात करूं, तो इसलिए मैंने ये गीत लिखा था। बाकी क्योंकि अब ये महिलाओं का मंच है, एक और गीत सुनाऊंगी, इसके बाद मैं विदा ले लूंगी। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, मन ही मन सोच रहे हैं अरे अबू कि कितना बोलबू। एक और गीत मैं सुनाऊंगी, एक प्रसूता स्त्री का दर्द सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्त्रियों का दर्द गायब हो जाता है, कहीं लिखा भी नहीं जाता है यार। तो वो मैंने सोचा कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे एक महिला ने बीच सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद 165 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके, मुझे नहीं पता कोरोना के आंकड़े छुपा दिए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर लोकगीत में उस प्रसूता स्त्री का दर्द रहेगा तो वो आगे तक चलता रहेगा, लोगों को पता लोकगीत के माध्यम से कम चलेगा जरूर कि ये भी हुआ था कोरोना के टाइम पे। मैं एक गीत सुनाती हूँ, एक महिला का दर्द सुनाती हूँ, एक महिला जो बीच सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ और मैं वहाँ टीवी पे देख रही थी कि ये चीज़ें हो रही हैं और मैं सोच रही थी कि जैसे हमारे घर में भौजाइयों को लड़का होता है, लड़की होती है तो सोहर सुनाया जाता है, सौरी में बाड़ी, छठी में बाड़ी तो सोहर खिलौना गाया जाता है।
लेकिन बीच सड़क पे उसके लिए कोई सोहर खिलौना नहीं गाने वाला है। तो मैंने सोचा पता नहीं वो मेरा वीडियो देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी, लेकिन मैंने उनके लिए एक सोहर लिखा था। मैं सोहर आप लोगों को सुनाती हूँ। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, अरे सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पाल में, होरी लाजाना माल हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे अइला हो बबुआ भुखाइल, बड़ी रे खुआइल न हो, ललना पाप लागी माई कहाइल, मोर छतियो सुखाइल हो। ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अच्छा एक और सोहर याद आ गया है, सुना दूं क्या? एकदम छोटे बच्चे की तरह कर रही हूँ ना मैं। नहीं मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब आप बैठी हो तो भाई मेरा बच्चा बन जाना ठीक है ना। एक और सोहर सुनाऊंगी मैं। अरे 2014 में बियाह भइले 19 में, गवनवा भइले 19 में, गवनवा भइले हो, ललना 6 साल भइले, बियाह के बिकसवना जनमाल हो, ललना 6 साल भइले, बियाह के बिकसवना जनमाल हो। बिकसवा काहे नहीं जन्म ले? अरे राजा जी साथ रहेंगे तब ना कुछ बात होगी। अरे जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे हो, ललना बरहो मास घूमे ले, विदेशवा बिकसवना जनमाल हो। और हमने बहुत जो है ओझा गुनी को भी दिखाया। अरे डाग डर देखनी बंगाल के बैदा, बिहार के केरला, असम के हो, ओझैती करैनी उत्तर प्रदेशवा बिकसवना जनमाल हो। काहे नहीं जन्म ले? अरे राजा जी के गोदिया में मोर खेले कन्हिया पे, सुगा मैना चिराई चुरुंग खेले हो, ललना राजा मन भावेना, मनुष्यवा बिकसवना जनमाल हो। धन्यवाद।